हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बात करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें, एक मैसेज है हमारे स्पॉन्सर की तरफ से, उसे देख लेते हैं। पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। इस मौके पर अनअकैडमी द्वारा एक स्पेशल ऑफर लाया गया है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं 1 साल या उससे ज़्यादा का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो यहाँ पर आपको 6 महीना एक्सटेंशन मिल जाएगा फ्री में। और ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करते हैं कि ये हर कोर्सेज के लिए है। और दूसरा फायदा आपको यहाँ पर क्या मिल सकता है कि अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, जो कि मैट्रिक्स 10 है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तैयारी कर रहे हैं, जो कि 1 साल या फिर उससे ज़्यादा चलने वाली है, जिसके लिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये मौका आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और ये एप्लीकेबल है आज यानी कि 25 जनवरी से 27 जनवरी तक। और अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो नया बैच जो है वो चालू हो रहा है एनडीए का, जो कि 27 जनवरी से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक चलेगा। तो एनडीए को लेकर अनअकैडमी का जो रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा रहा है। 2500 के ऊपर बच्चों ने एनडीए एग्जामिनेशन क्लियर किया है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। बाकी आपको रिमाइंडर दे दे कि विक्रमादित्य 2.0 जो कि कोस्ट गार्ड का रिवीजन बैच है, वो चालू हो रहा है 27 जनवरी से 27 फरवरी तक। तो अपनी तैयारी को ब्रशअप करने के लिए आप इसका पार्ट बन सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट वगैरह दिखाई दे रही होगी। ये बात दोबारा से आपको रिमाइंड करा दें, अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं, जो कि मैट्रिक्स 10 है, आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपकी तैयारी को लेकर बेस्ट ऑफ लक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की जो पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि डीआरडीओ द्वारा एक प्रोमो वीडियो निकाला गया है LCA-तेजस अपग्रेड को लेकर। और इस प्रोमो वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें नजर आई हैं। पहला, उत्तम AESA रडार LCA-तेजस पर, दूसरा LCA-तेजस पर अस्त्र मार्क 1 मिसाइल। तो उत्तम AESA रडार को हम LCA-तेजस पर पहले देख चुके हैं, लेकिन वो डमी मॉडल था। लेकिन यहाँ पर जो फोटो से चीज़ें क्लियर हो रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से फंक्शनल है और प्रोटोटाइप्स में से है। तो यहाँ पर हम इसे टेस्ट एयरक्राफ्ट से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शुरुआत के जो प्रोडक्शन LCA-तेजस होंगे, जो कि एयरफोर्स में इंडक्ट किए जाएंगे, उसमें इजरायली एल्टा 2052 रडार लगेगा। तो ये डेफिनेटली प्रोटोटाइप्स में से है जिसपे उत्तम की टेस्टिंग करी जा रही है। उत्तम की कैपेबिलिटी की बात करें तो इसमें अराउंड 780 TR मॉड्यूल्स हैं, जो कि लिक्विड कूलिंग के साथ आते हैं। और ये 100 किलोमीटर की रेंज तक अराउंड 50 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 4 एयरक्राफ्ट को एक ही बार में इंगेज कर सकता है। तो 100 किलोमीटर की जो रेंज बताई जाती है वो लोअर आर्चेस के लिए है, जो कि 3 मीटर स्क्वायर आर्चेस से कम की होगी। बाकी 5 मीटर स्क्वायर आर्चेस के लिए इसकी रेंज अराउंड 150 किलोमीटर के आसपास की होनी चाहिए। तो रेंज और ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है, पर वो मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि इसका जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर है वो अभी के रडार से कंपैरेटिवली काफी कम होगा। दूसरी चीज, इसकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी काफी अच्छी होगी, तो इनको जैम करना काफी मुश्किल होगा। खैर, उत्तम के बारे में तो हम पहले भी काफी डिटेल में बात कर चुके हैं, तो उसी चीज को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आप पास्ट वीडियो देख सकते हैं। दूसरी चीज पर आते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखी गई है वो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल देखी गई है एक पाइलॉन में, जो कि LCA-तेजस का है। तो कुछ दिन पहले ट्विटर स्पेस में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्त्र मार्क 1 का जो इंटीग्रेशन है वो LCA-तेजस के साथ इतना समय क्यों लगा रहा है। तो ये उनके लिए अपडेट आ चुका है। कैप्टिव ट्रायल्स चल रहे हैं इस मिसाइल के उस एयरक्राफ्ट के साथ, और हो सकता है इस साल के अंत तक इस मिसाइल को LCA-तेजस से फायर भी किया जाए। तो फोटो से चीजें क्लियर है। मिडल पाइलॉन पे अस्त्र मिसाइल को लगाया गया है इसके रैक के साथ। और एक बार ये मिसाइल LCA-तेजस के साथ इंटीग्रेट हो जाती है तो LCA-तेजस की जो PVR कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की बात करें तो जो अगली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो असॉल्ट राइफल को लेकर है। तो पहले बैच की 70,000 AK-203 राइफल जो है वो इंडिया को डिलीवर कर दी गई है रशिया के द्वारा। तो इसको फास्ट पेस में डिलीवर करने के लिए इंडिया द्वारा रिक्वेस्ट करी गई थी, और कोविड-19 पैंडेमिक होने के बाद भी रशिया द्वारा इसे फास्ट पेस में डिलीवर किया गया। तो ये रशिया में ही बनकर आई है, और ऐसा माना जाता है कि जो ये पहली बैच के असॉल्ट राइफल्स हैं, इनको इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज किया जाएगा। और बाद में जो अमेठी फैक्ट्री से निकल कर आएंगी AK-203, वो आर्मी को डिलीवर होंगी। तो ये बात फिर से दोहरा दें और क्लियर कर दें, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, और इंडिया के पास राइट्स हैं कि वो इन असॉल्ट राइफल्स को फ्रेंडली कंट्रीज को बेच सकते हैं। बाकी अगर अमेठी में जो फैक्ट्री है उसकी बात करें तो वहां पर अभी अपग्रेड चल रहा है, और फैक्ट्री को कैपेबल बनाया जा रहा है 6 लाख असॉल्ट राइफल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए फास्ट पेस में।
तो ये 5,124 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था जिसको दिसंबर में ही साइन किया गया है। बाकी अगली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पर आगे बढ़े तो बीएसएफ द्वारा स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस ली जाएंगी ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, जो कि हैंडहेल्ड हो और जो पेट्रोलिंग पार्टी है उनके द्वारा वो आराम से ऑपरेट किए जा सके। बेसिकली यहाँ पर एंटी ड्रोन गन की बात करी जा रही है जिसको प्रोक्योर करने के लिए बीएसएफ विचार कर रही है। तो यहाँ पर जो मांग करी गई है वो ये है कि ये पहली बात तो विजुअली आइडेंटिफाइड हुए यूएवी के ऑपरेटर से कांटेक्ट को काटने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि इसकी जैमिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये एक ड्रोन या फिर स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स के अगेंस्ट में काफी इफेक्टिव होना चाहिए। और जो इफेक्टिवनेस रेंज यहाँ पर मांगी गई है वो 2500 मीटर्स की है, यानी कि 2.5 किलोमीटर की। तो गन कैपेबल होने चाहिए जो ड्रोन है उसके जीपीएस और डेटा लिंक दोनों को जैम करने के लिए, और विद इन 10 सेकेंड ये अपना काम करने में सक्षम होनी चाहिए। तो बीएसएफ का ये जो डॉक्यूमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा जा चुका है अपनी रिक्वायरमेंट को लेकर, और इस पर बहुत जल्दी फैसला आएगा। तो यहाँ पर बीएसएफ के लिए चैलेंज बन गया है। पाकिस्तान की साइड से जो ड्रोन्स आते हैं, करीबन 60 के अराउंड ड्रोन साइटिंग करी गई है, तो वहां से हथियार और ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं जिसको बीएसएफ द्वारा काउंटर किया जा रहा है। तो इसी बात पर हम आज के अपडेट को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।